हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये था डे 2 फुकेट में। और मैं जा रही थी। इस दिन हमने प्लान किया था लेआउट की एटलीस्ट 2 to 3 प्लेसेस हम विज़िट करेंगे। तो इसके बाद मैंने विज़िट किया था सबसे पहले बिग बुद्धा और उसके बाद ओल्ड टाउन। वो आप एज ए शेड्यूल देखते रहोगे। और ये वीडियो मैंने ली थी जब मैं कैब में थी अपने बिग बुद्धा की तरफ जाते हुए। आप इनकी ज़रा सड़कें देखो कितनी ज़्यादा क्लीन है। मतलब आपको कहीं कचरा लिटरली नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। इवन दो रोड देखो आप कितनी अच्छी हैं। नॉर्मली मतलब पॉल्यूशन तो यहाँ बिल्कुल लग भी नहीं रहा। और हर चीज़ देखो आप, बिल्डिंग इतनी कलरफुल है, इनकी बसेस, इनके ट्रक्स, इनके और ऑटो सब कितने कलरफुल है। और ये जो बिग बुद्धा है ये इतने दूर, आई थिंक 10 किलोमीटर दूर ही मुझे थोड़ी सी झलक आ गई थी। और आप इसमें देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्लेसेस में ना ये इन्होंने हाथी भी पाल रखे हैं। तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, एलिफेंट राइड लेते हैं। आप चाहो तो इन्हें फीड भी कर सकते हो। और कुछ एक सेंचुरी भी थी यहाँ पे जहाँ पे आप उनके साथ एलिफेंट बाथ भी ले सकते हो। तो उन सब चीज़ों के अलग अलग चार्जेस हैं। तो मुझे तो इतना कुछ वो शौक था नहीं, तो बस जाते हुए थोड़ा सा शूट कर लिया था और देख भी लिया कि हाँ। पर हाँ, एलिफेंट्स वहाँ पे इतने ज़्यादा, आई थिंक इतने तो मैंने वहाँ पे स्ट्रीट डॉग नहीं देखे। लिटरली मैंने सिर्फ पूरे अपने थाईलैंड ट्रिप में सिर्फ एक डॉग देखा था, वो भी बीच पे। उसके अलावा मैंने लिटरली कोई नहीं देखा। इससे ज़्यादा तो मैंने एलिफेंट देख लिए थे अपने रास्तों में बहुत सारे, चाहे फुकेट में थे या पताया में। और ये देखो हम बिग बुद्धा आ गए थे। इसमें कोई भी एंट्री फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है टूरिस्ट के लिए। मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी। आई मीन बीइंग एन इंडियन और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में रहने के बाद, जैसे कि दिल्ली, काफ़ी अच्छी टॉलरेंस होती है कि हीट के लिए। बट उस दिन इतनी, जब मैंने यही सोच रही थी कि जब मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है तो बाकी फॉरेनर्स का तो क्या हाल हो रहा होगा। आप मानोगे नहीं, जो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश या ऐसे अमेरिकन टूरिस्ट थे वो, उनको तो लिटरली सन बर्न हो रखा था। और मतलब उनके फेस इतने ज़्यादा रेड हो रखे थे कि कोई हाल ही नहीं था। तो प्लीज़ जब आप यहाँ जाएं, एक तो वेदर चेक करें और ऊपर से प्लीज़ वाटर बॉटल अपनी साथ ज़रूर लेके जाना। और हो सके तो कोई हैट या अम्ब्रेला भी ज़रूर लेके जाना। आई नो जो गर्ल्स होती हैं उनको ये रहता है कि हमारे बाल ख़राब ना हो जाए तो हैट या कुछ कैप नहीं लगाएंगे। पर ट्रस्ट मी, आई थिंक हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़ैशन हम थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। और आप ये थोड़ा सा व्यू एंजॉय करो मेरे साथ। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल स्टैचू है। ये पूरा मार्बल से बना हुआ है। इवन दो इसकी कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। आपने नीचे जो लोगो देखा होगा उसके नीचे एंट्रेंस भी है। एक छोटा सा टेंपल बना हुआ है, वहाँ आप जाके मेडिटेशन भी कर सकते हैं। नीचे फैंस भी लगा रखे थे जो लोग वहाँ पे मेडिटेट करते हैं, जो बुद्धा या बुद्धिज़्म जो मानते हैं। इवन दो आई थिंक इन जनरल अगर आप मेडिटेशन में भी बिलीव करते हैं तो आपको वहाँ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह है। और आई थिंक सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी लोकेशन। जैसे कि आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, कितना अच्छा व्यू है। माउंटेन्स दिख रहे हैं, ओशन दिख रहा है, सब कितना परफेक्ट है।
बस उस दिन आई थिंक सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, वो था वो वेदर, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर मौसम अच्छा होता तो मैं और ज़्यादा उधर रुकती, पर इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी कि चाह के भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हुआ। और उसके बाद तो फिर जैसे ही आप नीचे उतरते हो तो आपको बहुत सारी स्टॉल्स दिख जाएंगी पानी के लिए या ड्रिंक्स के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, इवन दो आइसक्रीम के लिए। तो सबसे पहले तो पानी की बोतल और आइसक्रीम ली, थोड़ा अपने आप को कूल डाउन किया, फिर जाके दूसरी लोकेशन पे हम गए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये है वहाँ का ओल्ड टाउन। बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोजेनिक प्लेस है ये। आई थिंक ये पॉपुलर ही इसी वजह से है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हो छोटे छोटे, ये एक बहुत तरीके की एक यूरोपियन वाइब नहीं देता, उस तरीके का ही है, जैसे कि लंदन स्ट्रीट्स में आप चल रहे हो और दोनों तरफ बहुत सारी आप शॉप्स देखोगे। पर मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूँगी कि बहुत आई नो इतने सारे क्लोथ्स की स्टॉल देख के और सोविनियर्स की शॉप्स देख के मन तो करता है कि आप कुछ तो ले ही लेते हैं, एक चीज़ ले लेते हैं, बट ट्रस्ट मी, आप यहाँ से शॉपिंग ना करें, क्योंकि लिटरली बहुत एक्सपेंसिव है। इससे अच्छा आप जो रोड साइड, जो वहाँ बांग्ला रोड के इधर जो शॉप्स होती हैं, वो इनसे वे बेटर चीप है और सामान एक जैसा ही है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत ही होगा, पर इधर के प्राइसेस लिटरली वहाँ से 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से शॉपिंग करने का। तो प्लीज़ अपने मन पे काबू रखना और सिर्फ जगह एक्सप्लोर करो। आप यहाँ पे शॉप्स को देखो पर कुछ बाय मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे कि आप ये मौसम देख रहे हो, प्लीज़ इस मौसम पे मत जाना कि धूप नहीं है, पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही। ओल्ड टाउन चाह के भी ज़्यादा नहीं घूमा गया था। तो वहाँ पे भी बहुत सारी स्टॉल्स जगह जगह के डिस्टेंस पे थी, जैसे कि जूस की, इवन दो फ्रूट की। तो मैंने तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि एक ऑरेंज स्मूदी फिर मैंने पी थी। मैं उसको शूट करना भूल गई, क्योंकि इतनी गर्मी में इतना बुरा हाल हो गया था कि कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर तो बस ये था कि हाँ, फ़ोटोज़ क्लिक कर ली, बस बहुत एक्सप्लोर हो गया, अब तो चला जाए, क्योंकि शाम का भी थोड़ा प्लान था। पर इस गर्मी में इतना ज़्यादा थका दिया था कि हम ज़्यादा आई थिंक इतने स्टेप्स हुए ही नहीं थे जितनी ज़्यादा थकान हो गई थी। बट आप देख सकते हो प्लेस बहुत सुंदर है। इवन तो अगर किसी को किसी चीज़ की शूट करनी है, इवन तो किसी को रील शूट करनी हो, इवन तो फ़ोटोज़, आई थिंक फ़ोटोज़ के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। आप जगह जगह देख सकते हो, जैसे शॉप्स डेकोरेट कर रखे हैं, कितने अच्छे अच्छे फ्लावर लगा रखे हैं। तो बेस्ट प्लेस अगर आपको शूट करना है तो यहाँ पे। और आप भी इंजॉय करो इस वीडियो को। ये थी वन ऑफ द ब्यूटीफुल शॉप्स। ये शायद एक टाइप की बेकरी थी, हाँ मैंने देखा भी था। इसमें पेस्ट्री मिल रही थी, बट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। आई थिंक उनका मोटो ही ये है कि इतनी ज़्यादा डेकोरेट कर दी है। और ऑब्वियसली बात है, जब आप इतने शॉप के पास हो तो आप एक बार तो झांक ही लोगे कि क्या है। तो फूड भी एक वे से अट्रैक्ट कर ही लेता है, पर नहीं, मैंने देखा था कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। और बीइंग एन वेजिटेरियन तो वो भी एक भरोसा नहीं था कि पता नहीं किस ऑयल में बनी होगी, किस में नहीं बनी होगी। तो फिर मैंने खाया ही नहीं, जबकि मन तो बहुत था, पर फिर मैंने वो रिस्क नहीं लिया। और मैंने जैसे कि पहले भी व्लॉग में बताया हुआ है, कैनाबिस तो
ऐसे बिकती है जैसे कोई आम मेडिसिन बिक रही हो। वहाँ पे कोई बिल्कुल लीगल है, वहाँ पे इलीगल चीज़ है ही नहीं। आपके पास अगर पैसे हैं तो आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हो, कोई आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो ये लिटरली आपके लेने की पोटेंशियल पे है, और आई थिंक आपके पॉकेट साइज़ पे डिपेंड करता है। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। एक्चुअली बहुत अर्ली मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट थी फुकेट टू बैंकॉक की। बहुत 1 घंटे की फ़्लाइट थी, और इवन तो पता भी नहीं चला। आई थिंक उससे ज़्यादा टाइम तो मैंने एयरपोर्ट पे स्पेंड कर लिया था। इतनी छोटी फ़्लाइट थी कि मतलब बस आँख लगी और खुल गई, और तब पता चला कि अच्छा हम लैंड भी कर रहे हैं। तो ये फ़्लाइट थी एयर एशिया से। कंफर्टेबल फ़्लाइट थी, ऑब्वियसली इतनी शॉर्ट फ़्लाइट थी तो ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं। और फिर वहाँ से मैंने बताया जाना था मुझे बैंकॉक से, तो उसका डिटेल मैं अगले वीडियो में दूँगी। तो आप बने रहिएगा कि वहाँ पे कैसे क्या सिस्टम रहा, टैक्सी का, बस का, जो भी जैसे है वो मैं सब डिटेल में बताऊँगी। पर हाँ, फ़्लाइट से जाना ही आई थिंक बेस्ट है। और या अगर आपको ये थाईलैंड सीरीज़ मेरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और ऐसे ही आप बने रहें, और भी व्लॉग आते रहेंगे इस सीरीज़ से रिलेटेड। और टेक केयर, बाय।